साईं राम सभी साईं भक्तों को। तो देखिए कन्नौज में हमने यहाँ पर होटल रखी है, होटल यश, और ये रही हमारी गाड़ी देखिए। और अभी हम जा रहे हैं चाय नाश्ता करने के लिए। करीबन आज शाम को हम कन्नौज पहुँचे थे और अभी जा रहे हैं चाय नाश्ता करने के लिए। और देखिए ये रही इत्र की दुकान, देखिए केसी पांडे। और इत्र के लिए हम आए हैं, हमारा क्योंकि साइड बिजनेस है इत्र का जो है वो साइड बिजनेस है, इसलिए आए हैं। तो देखिए तो ये पूरा का पूरा जो है वो कन्नौज है। अभी हम जा रहे हैं चाय नाश्ता करने के लिए। और फिर तो अभी मैं और जीजा जी आए, मैं दीदी और जीजा जी आए। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। तो चलिए जल्दी से जल्दी कल रात को इतना थक गए थे हम कि पेट्रोल पंप के ऊपर ही हम सो गए। और फिर बाद में क्योंकि मॉर्निंग में सिर्फ आधे घंटे का ही रास्ता था कन्नौज का, तो हमने सोचा कि मॉर्निंग में चले जाएंगे। तो करीबन 7 बजे हम उठकर आ गए यहाँ पर। और देखिए अब चाय नाश्ता करने के लिए जाएंगे फिर फ्रेश होंगे। कन्नौज जो पूरा का पूरा है वो घूमेंगे, कन्नौज घूमेंगे। और कन्नौज की गलियों में आप सभी को बताएंगे इत्र की दुकान वगैरह जो है वो किस तरह से इत्र बनता है, ये वो सब भी आप सभी को बताएंगे। इत्र का कारखाना सब कुछ बताएंगे आपको आगे। तो जुड़े रहिएगा। अयोध्या तो जैसे कि आपको पता ही है कि हम नहीं जा पाए, जब तक हनुमान जी का हुक्म नहीं होता तब तक हम अयोध्या नहीं जा पाएंगे। तो देखते हैं जब बाद में वापस प्रयाग आएंगे तब जाएंगे अयोध्या, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा भीड़ है और बाबा ने हमें जो है वो बचा लिया। वरना इतनी भीड़ में हमें 20 किलोमीटर के तक की भीड़ में हमें खड़ा रहना पड़ता है 2-3 दिन तक। तो देखिए यहाँ पर हम चाय नाश्ता करने के लिए बैठे और यहाँ पर कुछ इस तरह का मिलता है, पकौड़ी और चटनी और पूरी और टमाटर, आलू टमाटर की सब्ज़ी मिलती है। और देखिए यहाँ पर छोले कुलचे और ये सब है, तो जाएंगे वहाँ पर भी खाने के लिए। कुल्हड़ में हमारी चाय आ गई है। और कल भी हमने कुल्हड़ में चाय पी थी। कल की जो कुल्हड़ वाली चाय थी ना, जहाँ पर हम रेस्ट रूम में रेस्ट कर रहे थे, वहाँ पर 45 रुपीज़ की कुल्हड़ वाली चाय थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि 45 रुपये की चाय होती है क्या, करीबन 45 रुपये की चाय। मुझे तो सुन के ही ऐसा लगा कि ये लोग क्या कमाने के लिए बैठे हैं क्या। देखिए छोले भटूरे आ गए हैं, ये है 30 रुपये का छोला भटूरा, प्याज है और इसमें बूंदी का रायता जो है वो डाला हुआ है छोले के अंदर। तो देखिए हम सभी साईं भक्तों को साईं मॉर्निंग। और देखिए हम कन्नौज पहुंच चुके हैं, चाय नाश्ता हमने कर लिया है। अब जा रहे हैं होटल, फिर बाद में जाएंगे कन्नौज मार्केट घूमने के लिए। क्योंकि क्या है कि हमारा इत्र का जो होलसेल है उसका भी थोड़ा कुछ हमें यहाँ पर काम है। तो देखिए इधर भी पास में ही दुकान है इत्र की, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो चलिए चलते हैं। आज है तारीख, आज कौन सी तारीख है देख लेते हैं। आज है 6 फरवरी और अभी हम होटल आ गए हैं। कौशल के लिए चाय नाश्ता वगैरह जो है वो लेकर आए हैं। और अभी हमने रसगुल्ला और गुलाब जामुन जो है वो खा लिए। तो चलिए अब फ्रेश होकर आप सभी से मिलेंगे, सीधा मार्केट में जाएंगे। ओम साई राम सभी साईं भक्तों को। तो देखिए अभी हम होटल से रेडी होकर कन्नौज बाज़ार में जा रहे हैं, जहाँ इत्र बनता है, जहाँ पर जो बड़ी बड़ी देग होती है वहाँ पर हम जा रहे हैं। अभी दीदी और जीजा जी जो है वो नीचे चले गए हैं, कौशल के पापा जो है वो। और देखिए मैं अभी नीचे उतरी हूँ रेडी होकर। तो देखिए रेडी हो गई हूँ मैं और अब जा रहे हैं कन्नौज बाज़ार के अंदर। थोड़ा कुछ खरीदी भी हमें करनी है, कौशल के पापा को इत्र वगैरह जो है वो कुछ लेना है, इसलिए। तो चलिए चलते हैं, बाद में आपको दिखाते हैं। अच्छा तो ये बहन जी क्या नाम है आपका? सबीना जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप बना रहे हैं बराबर, ये तो कला लुप्त तो हो चुकी है, समझ लो आपने ही इसको संजो के रखा हुआ है। कन्नौज में भी ऐसे होंगे जो जानते होंगे लेकिन ये बनाने का नहीं जानते होंगे, बराबर है। बहुत कम लोग होंगे जो ये बनाने की आर्ट जो, हाँ बराबर है। तो ये पहले किस तरह से बनाया जाता है ये बताओ आप मुझे। ये इसको मिट्टी से, मतलब मिट्टी से बनाया जाता है। इसको पहले मिट्टी के साँचे बनाते हैं, साँचे बनाते हैं। उसके बाद ये लेदर का, लेदर मतलब रो होता है, मतलब कैमल का होता है क्या? कोई भी जानवर का? नहीं सिर्फ ऊँट का कैमल का, ऊँट का ही क्या होता है, बराबर है। तो ये सांचे को पहले बना के फिर कैसे तैयार करते हैं इसमें? इसको ये अभी आपको दिखा रहे हैं। हाँ मतलब ये जो बना रहे हैं छोटी, ये छोटा है बराबर है जी।
सही में देखने जाओ तो ये भारत का कल्चर है। ये सदियों से भारत में बनता आ रहा था और भारत में ही बनता था ये, लेकिन ये कला आज लुप्त होने के कगार पे खड़ी है। और ये ही एक फैमिली ऐसी है जो ये आर्ट को संभाल के रखे हुए हैं, संजो के रखे हुए हैं। और यहाँ पे ये जो बनाने का काम कर रहे हैं, यहाँ से ये लोग बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं। और कन्नौज में भी कई व्यापारी है जो इनसे ये कैमल की कुप्पी जो लेदर की बनती है वो लेते हैं। एक्चुअली में ये कैमल की कुप्पी का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि इत्र जो ट्रेडिशनल तरीके से जो बनता है वो देग और भपके में बनता है। तो कैरियर ऑयल होता है भपके के अंदर, जिसको ठंडे पानी में रखा जाता है। उसमें से भाप में से खुशबू समाई जाती है वो कैरियर ऑयल के अंदर, लेकिन कुछ मॉइस्चर या पानी के कुछ अवशेष वो इत्र के अंदर रह जाते हैं। जब ये इत्र तैयार हो जाता है तो उसको ये कैमल की कुप्पियों में इसलिए निकाल के रखा जाता है कि बाकी का बचा हुआ जो मॉइस्चर इसका होता है वो निकल जाए और इत्र जो होता है अपने प्योर फॉर्म में आए। ये इसका सही उद्देश्य ये होता है। अगर ये नहीं होगा तो इत्र का जो मॉइस्चर है वो नहीं निकलेगा और इत्र अपने प्योर फॉर्म में नहीं आ पाएगा। तो इत्र जो देसी तरीके से बनाने वाले लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। अच्छा, तो बहन जी ये जो आप छोटी बना रहे हो इसमें बड़ी से बड़ी कितनी बन जाती होगी? क्योंकि ये व्यापारी तो जो लेते होंगे वो तो आपसे बड़ी बड़ी बना के लेते होंगे। ये 25 किलो का 50 किलो का भी बनता है। इतना बड़ा भी बन जाता है? बराबर 25 किलो 50 किलो वाला का। ओके, वैसे उससे भी बड़ा बनता है। उससे भी बड़ा। तो आप हर एक साइज के बना सकते हो यहाँ पे? ओके, अभी बना के बताएंगे आपको। चलो देखिए, ऐसे मिट्टी से बनाया जाता है। फिर इसको ये इस तरीके से जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे बराबर, और इसके ऊपर चमड़े को पहना देंगे। नहीं, इसको मिट्टी लगाएंगे। इसके ऊपर मिट्टी ये लगानी पड़ती है इसके ये रखने के लिए। बराबर है जी। इसके बाद इसको लगाना पड़ता है ये। बराबर है। हाँ, वो होल बनाने के लिए ऊपर। तो एक एक लेके लगाएंगे दिखाएं। हाँ, बना हुआ रखा हुआ है वहाँ पे। हाँ, इसको जोड़ना पड़ता है ऐसे। और ये जब सूख के तैयार हो जाता है तो अंदर की मिट्टी को निकाल देते हैं। सही बात है। इस तरह से सांचा तैयार होता है। ये इस तरीके से हो जाता है तैयार। बराबर है। तो इसके ऊपर चमड़े को, अच्छा तो चमड़ा जुड़ता किससे है ये? हाँ, ये बनाया हुआ है आपका? हाँ, बने हुए। बराबर है। तो यहाँ रख के पूरा जब शूट करेंगे ना, अब निकल जाइए। जो नीचे 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 देखो। देखो, तो ये इस तरह से आ जाओ अंदर। अंदर आ जाओ, आजा अंदर आ। इतने बड़े बड़े ये जो है कुप्पे ये बनाने का यहाँ पे काम चलता है। देखिए कितनी सुंदर कला है ये इस तरह से है। देखो, ये नीचे का अलग से बनाना पड़ता होगा, है ना? नीचे का अलग से बनाना पड़ता होगा। इसको साफ कर। अच्छा, तो ये चमड़ा है जो इससे बनाते हो आप? हाँ हाँ। तो एक बना के दिखा सकते हो? कोई भी छोटा वाला बन जाएगा अभी? अभी मटेरियल देखते हैं, छोटा देखते हैं, बनाते हैं। बस कट कर दो। देखो ये है, ये इसका ढक्कन है जो लकड़े का होता है। ये अलग से बनवाते हैं। ये इसको ऊपर से यूँ फिट करते हैं और इत्र का माल जो होता है वो अंदर होता है और मॉइस्चर जो होता है ये चमड़े की खाल की वजह से बाहर आ जाता है और प्योर इत्र जो होता है वो अंदर रह जाता है। तो अभी ये बनाएंगे। आपका पहले नाम बता दीजिए और अपना कांटेक्ट नंबर बता दीजिए इनको। नहीं 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 करूँगा।
हाँ, तो सबसे पहले आपको सलाम वालेकुम बराबर। और मालिक करे आपका जो धंधा है और आपकी जो निकी हो इतनी आगे ले जाए आपको, क्योंकि ये जो धंधा आपने संभाल के रखा हुआ है ये हकीकत में भारत का बहुत ही पुराना कल्चर है। जी जी जी। और ये बहुत कम लोग होंगे आज की तारीख में भारत में जो ये कला को जानते होंगे। हाँ, सब और नहीं जानते। नहीं जानते, और ये आपने संभाल के रखा हुआ है और ये आर्ट में आपका महारत हासिल है। जी जी। बराबर। अब आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम मोहम्मद मुसलीम है। मोहम्मद मुसल्लिम। तो आप प्रॉपर यहाँ कन्नौज के रहने वाले हो? जी हाँ, प्रॉपर कन्नौज के ही है। मतलब आपके पुरखे भी जो थे वो वो सब यहीं के थे और ये आपका पुश्तैनी धंधा है? जी जी, पता ही नहीं चल रहा है। बराबर। तो आपको मतलब पीढ़ियों से ये वारसे में ही मिला होगा ये धंधा? जी हाँ, वो असल में पहले जो मेरे जो पिताजी थे वो काम करते थे, पहले मेरे जो दादा थे वो भी मतलब रिलेशन में काम होता चला आ रहा था। तो वक्त के तौर पे क्योंकि वैसे जो था, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत था दौर में। हाँ, कंपटीशन तो आज भी है, आज ज्यादा हो गया। हाँ, और क्या है ना कि इसमें मेहनत का काम ज्यादा है। हाँ, इसमें मेहनत बहुत है इसमें। सुबह से शाम हो जाती है काम को करते करते, तो उस हिसाब से वो मार्जिन नहीं मिलता था। तो पिताजी ने जो है फिर भी इसको काम को बरकरार रखा, क्योंकि यहाँ पर पहले बहुत से लोग काम किया करते थे और यही धंधे से जुड़े थे, लेकिन सब धीरे धीरे करके सब छोड़ गए। जी हाँ, क्योंकि उसमें असल में क्या हुआ कि जब प्लास्टिक एल्युमिनियम का जब दौर शुरू हो गया, हाँ, तो उसमें ये जो है कल्चर थोड़ा इसका कम हो बाहर गया। होता गया। सही बात है। इसका जो था जी, ये जो काम जो था पहले ये जो ऊंट के ऊपर जो ट्रेडिंग की जाती थी, हाँ। जब जो प्लास्टिक एल्युमिनियम नहीं थी नहीं तो थे तब पानी तो पीने के लिए भी नहीं, वो इसका पानी पीने के लिए वो मशक का use मशक किया। वो अलग होता वो था। अलग होता था। तो ये क्या था कि जैसे कि कोई भी ऑयल, घासलेट वगैरह या कुछ भी रखने का ऑयली पदार्थ, जी हाँ, ऑयल वाला कोई भी वो इसी में इंस्टॉल किया जाता है। इंस्टॉल करके जी हाँ। उनके ऊपर लाद के ले जाया जाता और ये पैकेजिंग मटेरियल भी था उस दौर में ऑयल के लिए। तो ये चीज़ ऐसी थी कि ये चीज़ें जो है जैसे कहीं ट्रेडिंग के लिए जब प्लास्टिक एल्युमिनियम नहीं थी तो इसको क्या है ना कि इसके कुप्पे बनते थे, इसके घी के कुप्पे बोलते थे इसको। हाँ, इसमें भी घी वगैरह सब रखा जाता है इसके अंदर? जी, इसके अंदर। बराबर। हाँ, क्योंकि मतलब वो कॉस्टली चीजें होती थी। तो क्या होता था कि टूट जाती है जल्दी अगर मिट्टी वगैरह में रखेंगे। तो इसमें क्या करते थे कि जब लोग ट्रेडिंग करते थे, माल को ले जाते थे बाहर, तो ऊंट ही एक ऐसा साधन था जिसके ऊपर लाद के ले जाया जाता था। तो जब ऊंट बैठते थे तो मट्टी के घर वगैरह होते थे वो टूट जाते थे। और ये टूटने ये का टूटने का इसका कोई सवाल ही नहीं होता। ये थोड़ा सा अगर डैमेज हो सकता है, पिचक सकता है, इसके अलावा ये टूट नहीं सकता है। तो ये एक मेन मतलब जो था ट्रेडिंग का एक जरिया था ये, और एक साधन भी था। ट्रांसपोर्टेशन में जो कोई ऑयली पदार्थ ले जाना लाना होवे तो ये एक मेन बेस था, मेन इंस्ट्रूमेंट यही था। जी जी। और इसके साथ ही साथ जो है वक्त के चलते चलते इसके ऊपर क्या हुआ कि इसके ऊपर जैसे ये अलग शेप का जो दिख रहा है आपको बोतल नुमा है। हाँ, बोतल इसी में और एक बनता है पान साइज में होता है। पान साइज में होता है जो इस तरह के बड़े बड़े डिस्टिलर्स जो आपके पास से ले जाते हैं, मतलब खूबसूरती के हिसाब से जो उसको रखते थे। और इसका जो मेन जो साइज शेप है वो ये वाला, ये चलता है। वाला ये सबसे ज्यादा ये मोस्ट मतलब जो है चलने वाला शेप है। अच्छा, तो इसमें एक और चीज पूछनी है आपसे मुसलिम भाई, ये अगर जैसे इसके अंदर इत्र बनता है उसका मॉइस्चर निकालने के काम पे ये आता है सबसे बड़ा। बराबर। जितने भी डिस्टिलर्स है उसके बगैर इतना तैयार नहीं कर सकते प्योर। जब वो डेग भक्के में से जब वो मॉइस्चर रह जाता है जब उसको ऑयल निकालते हैं जब जो कंडेंसर से जो पानी जो आता है भक्के में वो कैरियर ऑयल में बसाते जाते हैं और उसके साथ में भाप भी पानी बन के अंदर आती जाती है। जी हाँ, फिर उसी को जो है जब वो उसको सब निकाल के थोड़ा सा ठहरा लिया जाता है, उसके बाद में यही एक ऐसी चीज है जो जिससे पानी का मॉइस्चर निकाल सकते हैं। पानी के मॉइस्चर निकाल सकते हैं ये। और उसको जो खुशबू को क्योंकि उसमें अगर पानी रहेगा खुशबू में तो सड़न आने लगेगी, बदबू आने लगेगी। तो यही एक बेस कंटेनर ऐसा होता है कि जिसमें रखने के बाद में आप जो है माल में प्योरिटी तो आएगी, प्लस ये है कि आप जितने समय तक रखे रहेंगे माल 10 से मस नहीं होगा, बल्कि उसकी नोट जो है उससे ज्यादा निखरती जाएगी। बराबर। तो ये अभी जो डिस्टिलर्स वगैरह होंगे वो तो आपसे रेगुलर मंगाते ही होंगे यहाँ पे कन्नौज के। लेकिन अभी क्या है कि जैसे गवर्नमेंट ने जो है
क्योंकि इसका इत्र का कारोबार जो है तंबाकू गुटखे से भी ज्यादा हाँ, है वो सर। सबसे ज्यादा अभी उसी में यूज हाँ, होता है, सर, क्योंकि जब से सिंथेटिक मार्केट ने पकड़ा है, तब से ये हाँ, और ये काफी- कॉस्टली भी थोड़ा बहुत हो जाता है, जी। क्योंकि इसमें मेहनत भी इतना लगता है और सिंथेटिक वर्जन जो होते हैं बहुत कम दाम में फिर अवेलेबल भी होता सर है। वो मेहनत के हिसाब से भी वो पैसा नहीं मिल पाता है। लेकिन क्या है ना कि गवर्नमेंट के थ्रू जो है हम लोगों को अब एग्जीबिशन वगैरह में जाने के चांसेस मिल जाते हैं, तो हम ये कला को जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए इन एग्जीबिशनों में पार्टिसिपेट करते हैं और जो है लोगों को ये बताते हैं, और लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं इन चीज़ों को देख के कि भाई इतनी मतलब एंटीक चीज़ हो गई है कि ये चीज़ तो कहीं मिलने को नहीं मिलने को रही, सही जी। बात है। तो उससे क्या लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि भाई आपने मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है ना कि सर अप्रिशिएट से तो काम नहीं काम नहीं बनता है, चलता, लेकिन घर इसके नहीं अलावा चलता। भी जी सर उसको पसंद करें लोग और उसको खरीदें और अपने घरों में बराबर। मतलब आप डेकोरेटिव इस्तेमाल भी कर सकते हैं कर इसका। सकते हैं। तो मैं ये आप मेरे चैनल के माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई बाहर से, जैसे गुजरात का है, वो इत्र का वपराश करता है, खाली यूज करता है अपने ऊपर, और उसको यहाँ से आपके वहाँ से कोई माल मंगाना है, जैसे ये कुप्पी वगैरह, तो आप यहाँ से कुरियर करवा देते हो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तो सर यही मेन जैसे तो मतलब जैसे ऑनलाइन किसी ने पेमेंट कर दिया, जी, जी। मैंने एक आपके ब्लॉग में ही देखा था, आप इत्र का भी सेलिंग करते हो, जी, आपके जी। घर में रखते हो, सब तरह के इत्र भी आप यहाँ जी, से जी, भिजवाते हो। जी, जी। तो सबसे पहले अपना पूरा परिचय दीजिए कि आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम मोहम्मद मुरसलीन, मोहल्ला सफदरगंज, नियर इमली वाली मस्जिद। ओके, अभी आपका मोबाइल नंबर बताइए। मोबाइल नंबर मेरा 8858140099। अब ये इनका जो मोबाइल नंबर है, ये मैं मेरी जो वीडियो होगी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, इनका पता भी डाल दूंगा और यहाँ का लोकेशन भी डाल दूंगा। और मेरा ये वीडियो देखने वाले हर एक से, चाहे वो परफ्यूम रिलेटेड बिजनेस से जुड़े हुए हो या ना हो, और परफ्यूम लवर्स के लिए भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक बार इनसे ये चीज खरीद के आप देखो। इसको आप चाहे इत्र के भरने के यूज में लो या इसको शोपीस में भी रखो, क्योंकि ये कल्चर अभी लुप्त होता जा रहा है। और ऐसे भारतीय नागरिकों को जो ये पुराने कल्चर को संजोए रखे, इनको ये कला को संभाल के रखे हुए, आज की तारीख में ऐसे कारीगर देखने को ही नहीं मिलते। तो एक चीज यहाँ से खरीद के अगर रखेंगे, शायद आने वाले 5, 25, 50 साल के बाद में ये चीज आपको देखने को भी ना मिले। तो मेरा सबसे ये अनुरोध है, भैया का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप कैमल की कुप्पी, ये जो लेदर की है, छोटी बड़ी हर एक साइज में इनके पास अवेलेबल रहती है। और हर एक प्रकार का कन्नौज का इत्र आप अगर जैसे बाहर से लेते हो, तो जैसे कन्नौज कोई भी जगह पे आप, जैसे कन्नौज इत्र की नगरी से जाना जाता है, अगर आप नए हो, यहाँ पे आते हो, मुलाकात करते हो यहाँ कोई दुकान की, तो सबसे पहले वो अपने आमदनी का या ज्यादा मुनाफे का सोचेगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई गलत चीज थमा दे और पैसे आपसे ज्यादा ले ले। लेकिन इन भाई से मिलने के बाद मेरे को ऐसा बहुत ही नेक दिल इंसान है। अगर आप इनसे कोई इत्र या कोई भी परफ्यूम रिलेटेड आप जो इनसे चीज मंगाते हो, तो आपको प्योर फॉर्म में और प्योर क्वालिटी में आपको कुरियर भी करवा देंगे, भिजवा भी देंगे। तो मेरा आप सबसे फिर से अनुरोध है कि ऐसी कला को संजोए रखने वाले इंसान को बहुत ही प्यार दे, बहुत ही सपोर्ट करे इनको, और इनको आगे लाने में तहे दिल से आप जुड़ जाए हमारे साथ में। ये वीडियो बनाने का हमारा एक ही मकसद था। मेरा खुद का भी एक परफ्यूम का जो मेरा भाई है वो बिजनेस करता है, लेकिन इनसे मिलने के लिए ही हम कन्नौज आए, क्योंकि ये कला आज मैंने पूरे भारत में ये एक ही वीडियो इनका देखा था। बाकी आप YouTube पे भी सर्च करेंगे, कोई भी कैमल की कुप्पी बनाने वाला आपको पूरे YouTube की हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलेगा। और भारत में तो ये कला लुप्त हो चुकी है। तो आप एक बार इनसे मुलाकात भी कीजिए। इनसे कोई अगर चीज मंगवानी है तो इनका नंबर भी दे दिया है। हर एक प्रकार की इत्र इनके पास, आप जो रेंज के चाहेंगे, आपकी जो आपके सिटी में, आपके गांव में जो भाव में मिलते होंगे, उससे भी अच्छी क्वालिटी के वही रेट में आपको इत्र ये मुहैया करा देंगे। तो यही हमारा हम ब्लॉग का ये चरण जो है, अध्याय ये समाप्त करते हैं। और अभी इनका जो एक और है जो डेकोरेटिव पीस है, उसका भी 1-2 थंबनेल हम या इनसे फोटो लेके हम आपको अपने वीडियो में शेयर कर देंगे। ओम साई राम। जा પછી લઈ લઈએ। હવે આમને કોઈ એક છોટા પીસ બની જાય। एक एमनी जोड़े फोटो मारो ले ले पहला। मुस्लिम भाई आप यहाँ पे आ जाइए, मेरे साथ में आ जाइए यहाँ पे। तो मेरे मोबाइल में फोटो ले ले। अरे ये अपने भाई है यार, यहाँ पे हाथ रखो यार। तो यार
હવે અહીંયા મૂક અને અહીંયા ઊભા રહો. आप यहाँ पे खड़े रहो भैया. तू ત્યાં जा. ये आर्ट है, देखिए आप, जो हम बताना चाहते हैं अपने घर में डेकोरेटिव पीस के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई होटल में रख सकते हो. ये देखो कितनी मेहनत से बनाया होगा इन्होंने. ये सब इन्होंने पेंट जो है गोल्ड पेंट, यहाँ पे जो कारीगरी है, जो डिज़ाइन वगैरह किया है, ये सब ये इन्होंने ही किया है. इनकी खुद की मेहनत है. राजकीय पुरस्कार से सम्मानित भी है. हाँ, कौन सा पुरस्कार? राजकीय पुरस्कार. अच्छा, इनको राजकीय पुरस्कार स्टेट अवार्ड भी ये चीज़ का मिला हुआ है. बराबर है. तो आप अभी जो इनसे मुलाकात कर रहे हो मेरे वीडियो के माध्यम से, ये राजकीय पुरस्कार के अवार्ड विजेता भी है. तो इनका सम्मान हमें भी करना चाहिए और इनकी कला को आगे एप्रिशिएट करना चाहिए हमें. देखिए ये इनकी लेदर पे एक नया भी काम किया है जो लैम्प शेड के हिसाब से मैंने बनाए हुए हैं. वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट अभी वीडियो में आपको देखने. हाँ, वो आगे हम दिखा देंगे इनको. ये तो सही में आपने दिल जीत लिया यार. ये चीज़ जो मैंने देखी नहीं है. एक तो पहले कुप्पी बनाने की आर्ट जो है वो इतनी मुश्किल है. इसको इम्पोजिंग आर्ट बोलते हैं. हाँ, इम्पोजिंग. लेकिन ये कितना हार्ड वर्किंग है, ये इतना बारीक आपने, और थोड़ा भी आगे पीछे नहीं है. बिल्कुल डिज़ाइन लेवल टू लेवल आ रही है. देखो इतना अच्छा डिज़ाइन बनाना ये भी बहुत मुश्किल भरा है. देखो ये पे सोने की नक्काशी जो वर्क का यूज किया जाता है. अच्छा. हाँ. अच्छा, इसको जैसे ये नक्काशी वाला है, इसको भी भरने के कोई चीज यूज कर सकते हैं अपने. हाँ, नहीं मोस्टली ये खाली 100 पीस के. ये पहले रजवाड़ों में राजा महाराजा के दौर में ये सब. हाँ, ये सब चीजें चली. अच्छा, ये सऊदी का सिक्का भी फोटो बना के रखा हुआ है आपने. अरे वाह भैया. जगह नहीं तो हम तो इसका एक एम्पोरियम भी वो बनाना चाहते हैं. इसका अकेले बनाना चाहिए. कुछ नई चीजें जो बना के रखे. लेकिन अब क्या है ना कि वो टाइम का थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है. तो अकेले रहते हैं तो काम. हाँ, ये भी ज़्यादा हो जाता है. सही बात है. चलो अभी वो आगे आप जो परफ्यूम का आपका जो है इसके बारे में बात करते हैं. હા, તો હું ફોન કરીને એને આજ સવારે તો મેં કીધેલું તે છતાં બી તમે મળો તો કહી દઉં, ફરી વાર ફોન કરીને કહી દઉં છું એને. હા, કહી દઉં. आपका कौन जो है वो ये असेंबली उनसे थोड़ा अलग पड़ता है. नहीं, जेट बेस है ना, वो मेन जो है वो वाला रियल में ये ऐसा होता है. रियल में फिर इसके ऊपर सब कलर करके इसको शो पीस के तौर पे रखा जाता है. सच में अत्तर भरने के लिए सही में उपयोग तो यही रहता है. फिर बड़ी बड़ी होटल, बड़े बड़े घर, फॉरेन सब जगह ये लोग डेकोरेटिव पीस के लिए लेके जाते हैं. सच में ये होता है, असली चीज़ ये वाली है. मामू खत्म हो गए. पुराने तरीके से सही तरीके से इत्र बनाते वो यहाँ बनाते तो इस तरह से. देखो ये जो है ये देग है, इसके अंदर पानी होता है और 50 से 100 किलो तक जो मटेरियल होता है, जैसे गुलाब है, खस की जड़ें है, जिसका भी डिस्टिलेशन करना होता है वो होती है यहाँ पे. और ये जो इसको बोलते हैं चोंगा बोलते हैं. और यहाँ पे जो ठंडे पानी में होता है वो भपका बोलते हैं उसको, जिसमें कैरियर ऑयल होता है. ये देखो अभी गुलाब की डिस्टिलेशन चल रही है यहाँ पे. थोड़ा पीछे हो रहा. तो ये जो भपका है इसके अंदर इसमें जो होता है वो कैरियर ऑयल होता है. डीपीजी, डीओपी या तो फिर जाजोब ऑयल, जो भी है अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं. और ये उसके अंदर जो खुशबू होती है वो वहाँ से भाप के स्वरूप में आती है और उसको समाई जाती है इसके अंदर कैरियर ऑयल में. फिर इसको पानी और जो कैरियर ऑयल है जिसके अंदर खुशबू भर के उनको सेपरेट किया जाता है. उनको लेदर के कुप्पे में भर के
उसका मॉइस्चर अलग करके फिर प्योर इत्र के रूप में इसको माल बाहर बेचा जाता है। बराबर है ना सर? अच्छा, तो अभी ये जो चल रहा है आपका गुलाब का चल रहा है, तो ये समझ लो ये एक बैग है, इसमें कितना किलो माल जाता होगा? 80 से 100 किलो है। बराबर। अभी 80 से 100 किलो है, इसमें जो कैरियर ऑयल हो वो कितना रखते होंगे आप? 5 किलो। ये 5 किलो होगा, 5 किलो होगा। अच्छा, ये 24 घंटे में एक पत्ता तैयार हो जाता होगा? 24 घंटे 3 हो सकता है। 24 घंटे में 3 होते हैं ये पंप। बराबर है। और ये जो होता है इसमें आप जो बेस में जो कैरियर ऑयल का यूज़ करते हो, ये कौन सा यूज़ करते हो आप? ये आता मिल जाता है सादा नहीं, मतलब वो जो इसके अंदर जो तेल जो डालते हो नीचे कैरियर ऑयल, जिसमें खुशबू बसाई जाती है, वो DPG होता है, DOP होता है? हाँ, बेस वो कौन सा यूज़ करते हो आप? जो बेस में पकाया जाता है। ओके ओके ओके। और ये सब आपके कारीगर हैं, तो आपके यहाँ कितनी लीटर रखी जाती है? तो ये पानी ठंडा ही रखना पड़ता है, ठंडा रखना पड़ता है, और इसका टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखना पड़ता होगा। तो जैसे जैसे अभी तो ये मुरसलीम भाई, ये इतनी तेज धूप है जिसमें हम खड़े नहीं रह सकते, इसमें ये कारीगर लोग सब काम करे, बहुत ही मेहनत वाला काम है सर, इसीलिए इसकी जो है इसकी कॉस्टिंग है। हाँ। लेकिन आज की पब्लिक जो है ना सर, ये चीज़ को समझ नहीं पा रही। ये जो है हमारा भारत का पुराना कल्चर है, लेकिन अभी सस्ता चाहिए, सिंथेटिक चाहिए, वो क्वालिटी जो होता है, जो गुणवत्ता होती है, वो उसके अंदर होती नहीं है, वो पब्लिक देख नहीं सकती। उसको जागरूक करने के लिए ये जो है आपका प्लांट, ये हम हमारे चैनल पे डिस्प्ले करेंगे। बराबर। तो ये जैसे अभी सारी देग में आप लगाते हो, तो हर एक में एक ही, जैसे अभी गुलाब है तो सब देगों में गुलाबी होगा। हाँ, गुलाब है। बराबर। ये इस समय जो हिना के चल रही है, ये हीना के चल रहे हैं। बराबर, ये हीना के चल। तो हीना में भी सेम होता है, 24 घंटे में 3 भक्के तैयार होते हैं। 3 भक्के तैयार। तो एक भक्के में से कितना इत्र तैयार होता होगा? 5 किलो। एक भक्के में 5 किलो। कम से कम 1 महीना लगेगा। 1 महीना लगेगा इसमें। 1 महीना लगेगा। डिस्टिलेशन करते हैं, अंदर का मटेरियल चेंज होता जाएगा, इसके अंदर का ये जो भक्का है एक का एक ही रहेगा, माल अंदर रोज नया डालते हैं। हाँ, माल नया पड़ेगा, नया पड़ता जाएगा। 1 महीने डिस्टिलेशन करते हो तब 5 तक चल जाता, तब 5 किलो जैसा तैयार होता है। तो ये एक जो देग है, इसमें 1 महीने तक इसका जो मतलब हीना में जड़ी बूटियाँ होती है जो बराबर है वो डालते हैं, फिर इसको दूसरे दिन चेंज करके दूसरी जड़ी बूटियाँ डालते हैं। लेकिन ये भक्का जो होता है वो 1 महीने के लिए वही का वही रहता है, उसके अंदर जो कैरियर ऑयल होता है वही रहता है। 1 महीने तक खुशबू बसाए जाने के बाद इसको इस तरह के रूप में बाहर बेचा जाता है। बराबर है। अच्छा, यहाँ ये जो आग जलाते हो, ये लकड़ी से जलाते हो कि लकड़ी से? बराबर है। तो इसका टेम्परेचर ये तो एकदम से जैसे बढ़ गया टेम्परेचर इसका, तो ये क्वालिटी खराब नहीं हो जाता इसका? मेंटेन करके रखना पड़ता है। पानी मारते रहते। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो पानी मार के ठंडा करना पड़ेगा। तो मतलब जब तक ये देग लगी रहेगी तब तक ये सब कारीगर यहीं के यहीं रहेंगे, ध्यान रखना ही पड़ता है। ये इस टाइम का एक जी समझ लीजिए आप, बहुत ही डिफिकल्ट मतलब चल रहा है। इसलिए समझ लो ये बम का काम है इस टाइम पे। इसकी जो आर्टिस्ट है, जो इसके बनाने वाले, इसका जो काम को जानकारी है और इसकी जो मेंटेनेंस करने वाले हैं, वही इसको कर सकते हैं। अदर कोई नहीं, जब तक वो सीखा ना हो, बिना सीखे ये काम करने का बहुत खतरा है। सैल्यूट है। ये जो मेहनत का काम आप कर रहे हो ना, ये हर एक के बस की बात नहीं है। हम मुश्किल से यहाँ 2 मिनट खड़े नहीं रह सकते जी। यहाँ पर आप इतनी मजदूरी करते हो। गर्मियों में साहब यहाँ पर और टेम्परेचर हाई हो जाता है, ऊपर का भी टेम्परेचर रहता है प्लस नीचे से भी टेम्परेचर रहता है। बराबर है। तो ये समझ लो, ये काम करने ही वाले जान सकते हैं कि क्या वो मतलब क्या मेहनत कर रहे हैं। तो स्वाभाविक से इसकी क्वालिटी और इसका जो रेट है वो हाई रहेगा, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट ही इतना पड़ता है। एक तो रॉ मटेरियल जाता है, पर 1 महीने तक अगर इसके अंदर जो मटेरियल वो चेंज करते जाओ, बराबर है। इसको बराबर इसका जो माल अभी जो है पड़ा हुआ, उसको निकालने के बाद में फूल निकालने फिर दूसरा डालने का, तो वो भी रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग जोड़ दो, इसके अंदर मजदूरी भी जोड़
दो तो ये सिंथेटिक के मुकाबले ये नहीं, वो ये अलग ही लेकिन क्वालिटी फिर रहता सब है। नेचुरली हाँ, वो केमिकल भी इसी होता है, बराबर केमिकल से बनाई बॉडी के खुशबू लिए और बहुत बेनिफिट रहता है इससे। हाँ, स्किन पे भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, कोई जी, इसका जी। साइड इफेक्ट नहीं नहीं, होता। नहीं, नहीं, कोई side अच्छा, effect इसका सर जैसे ये इत्र बनता है आपके अंदर, तो इसकी सेल्फ एज मतलब इसकी उम्र कितनी होती होगी? जैसे 5 साल कोई एक्सपायरी डेट होती है इसकी ना, कि ना, नहीं? कोई डेट इसका नहीं। जो नेचुरल होता है उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता। जितने भी दिन ये इसको रखा जाएगा इसकी खुशबू और अच्छी खुशबू रहती है, अच्छी होती हाँ, जाएगी, हाँ, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से नेचुरल, बनाया जी, गया जी, है। जी। सिंथेटिक जैसा नहीं, जैसे 2-4 साल में एक्सपायर्ड हो गया, ना, ऐसा इस बार नहीं। नहीं होगा। इसमें ऐसा नहीं होता। जी। बराबर। इसका फिर अगर जैसे कि 10, 15, 20 साल के बाद में अगर यूज भी होता है तो- इसका तो फिर थोड़ी खुशबू कम हो कम कम हो हो जाती 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 है, है, लेकिन और उसको वो- फिर उसका रीयूज हो जाता है। रीयूज हो जाता है। जी हाँ, उसको जो है दोबारा फिर उसमें फूल की खुशबू लगा के, फूल डाल के उसको खुशबू लगा के फिर उसको। अच्छा, आप यहाँ पे के जैसे कौन से इत्र यहाँ पे बनते हैं आपके यहाँ पे? जैसे गुलाब बनता है, हीना बनता है, मेहंदी बनता है, बेला बनता है। मेहंदी मतलब मेहंदी का जो फूल आता है उसका भी अतर बनता है। मेहंदी के फूल का जी जी हाँ, गुलिना गोल ही ना, ओके बराबर। तो ये सब यहाँ काफी मतलब जो है काम है, ये कन्नौज है, कन्नौज ये इत्र की नगरी तो इसीलिए बना गया है। जैसे जैसे ये डिस्टिलरी है, जी, ऐसी जी। कन्नौज में कितनी डिस्टिलरी होंगी? अरे कम से कम हो जाए 150, 150-200 हो जाए, हाँ। ज़्यादा ही हो जाए 150-200। तो मतलब सबके पास इतनी ही लेके रहती है कि इससे भी ज्यादा अरे रहती सब है? अपने अपना सबने सिस्टम काम अलग पर अलग है, काम काम के के ऊपर है। काम ऊपर है। एक तो हमने वहाँ पे भी देखा था जो आशा होटल है ना, उसके पीछे भी एक डिस्टिलरी है। हाँ, वो भी देखा था उन्होंने 3-3:30 बजे का खोला था हमारे को। अच्छा, तो ये यहाँ से जाके हम वीडियो ले सकते हैं? हाँ, पूरा ले। आप बताओ जो ये है बपका, ये खाली बपका होगा जो अंदर से देख सकते हैं, इसमें माल है। अच्छा, तो ये जो नीचे से निकालते हैं ये खाली है। अच्छा, ये यहाँ से पानी को अलग किया जाता है और फिर लास्ट में आता है जो वो तेल आता है, बराबर है? बराबर है। तो ये टोटल कितना होगा? 20-25 किलो आ जाता होगा इसमें? इसमें 25 किलो 20 किलो आता है। 25 किलो 20 किलो आता है। इसमें पानी भी और माल दोनों में माल से ये रहता है, कैरियर ऑयल भी रहता है नीचे, उसको बसा दे, बराबर है। मोस्टली जो कैरियर ऑयल में यूज़ किया जाता था वो सैंडलवुड ऑयल यूज़ किया है, लेकिन अभी हो गया है तो हाँ, लेकिन जो रहती है जो मांगते हैं तो उनको देना पड़ता है ना, इसलिए। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? गवर्नमेंट जो है ये उद्योग को प्रोत्साहित नहीं करती है आप, क्योंकि इतना पुराना कल्चर है ये, बराबर। इनको तो इतना जैसे सब्सिडी है, लोन वगैरह वो सब यहाँ से मिल जाता है गवर्नमेंट से आपको। हाँ, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। चलो, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता मुसलिम भाई और आपको भी कि ये बिजनेस को गवर्नमेंट को वर्ल्ड वाइड ले जाना चाहिए? क्योंकि एक ही शहर है ये जो पूरे दुनिया में खुशबू को बेचता है। सही बात है कन्नौज? तो आप एक बात सुनो, अगर जो पूरे विश्व को खुशबू प्रदान करता है वो सिटी की रौनक कैसी होनी चाहिए? ये बाबत में गवर्नमेंट पीछे है, बीजेपी की सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, क्योंकि वो वहाँ से भेजेंगे तो यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। एक्चुअली पहले जो था, जैसे कि यहाँ पर जो गुलाब जामुन वगैरह बनता था तो उसमें जो है उसका टैक्स वगैरह कम था। अब जो है टैक्स काफ़ी जो बढ़ गया है। अच्छा, अभी तो एक सफल उसमें टैक्स नहीं रहा है। नहीं, अभी हमारे वहाँ पे तो आपको अगर मालूमात ना हो तो मैं बता दूँ, मैं खुद भी ये इस तरह के कारोबार से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा चैनल भी है। हमारे वहाँ पे एक रूल्स बनाया गया है, जैसे इफ्रा है यहाँ पे, बराबर, इंडियन फ्रेगरेंस रेगुलेटर ऑथोरिटी, बराबर है। वो उसको प्रमाणित अगर कोई सिंथेटिक परफ्यूम को नहीं करती तो कॉस्मेटिक में या किसी भी और चीज़ में हम यूज़ नहीं कर सकते। मतलब ना गुजरात में कोई बेच सकता है। अगर समझ लो कि इफ्रा का जो स्टैंडर्ड है वो फॉलो नहीं करता है, वो स्किन को अगर नुकसान पहुंचाता है या कोई ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, वो चीज़ आप बेच ही नहीं सकते। ये हमारे वहाँ पे एक लॉ बनाया गया है, पिछले साल भी बनाया गया। जब पहले तो धड़ल्ले से बिक रहे थे, अभी जो नामी नामी वो 2-3 ही है, बाकी के जो छूट मुक्त थे वो तो निकल गए वहाँ। यहाँ पर एक मतलब गवर्नमेंट का है फ्लेवर फ्रेगरेंस एंड डेवलपमेंट सेंटर, FMDC इसको बोलते हैं, वो यहाँ पर है। यहाँ वहाँ पर सब टेस्टिंग वगैरह सब कुछ होता है वहाँ पर। हाँ, यहाँ पर जो है साल के, लेकिन यहाँ तो टेस्टिंग करने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि ये तो पूरा नेचुरल तरीके से ही प्रोडक्शन होता है आपका। तो लेकिन जो है कि गवर्नमेंट ने बढ़ावा देने के लिए थोड़ा वो हाँ काम कर रहे हैं। हम लोगों की आदत पड़ी है। धन्यवाद सर जी। वीजा सस्ता है ना? देखो ये 5 मिनट बैठ नहीं सकते, नीचे से जाना है। अच्छा, आपका नाम सर जी?
राधे श्याम यादव। राधे श्याम जी, आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं? करीबन 35-36 साल हो गए। 35-36 साल से यही काम में? यही काम। तो ये काम में तो महारत हासिल हो गई होगी हाँ, आपको। हो गई। आपको देखने से मालूम पड़ जाता होगा इसका टेम्परेचर हाई हो गया, लो हो गया, सब मालूम है। तो यहाँ पे काम कितने घंटे करते हो आप? 8 घंटा। 8 घंटा काम करते हो। मतलब ये कन्नौज के अंदर आप जैसे जानकार इंसान और भी तो होंगे ना, बहुत जो सब बराबर। तो ये आपकी जो आने वाली पीढ़ी है हाँ। वो ये काम करने के लिए उत्सुक है या नहीं है? ये तो आगे पीढ़ी जाने, समझे, लड़का बच्चा जाने करेगा कि नहीं करेगा, सही बात है क्या बोला? क्योंकि ये जो लाइन है ना वो महारत के बगैर कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता है। ना। जिसके पास नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, वो ये काम में नहीं आ सकता। बिल्कुल नहीं। अब हम जैसे लड़का करके भेज दे, बिटिया के देखो आंसू निकल गया, वो तो एक ही दिन में हाँ, भाग वो जाएगा। भाग जाएंगे। वो बहुत मजदूरी वाला काम है, बहुत ही मजदूरी वाला काम है। चलिए आपसे मिलकर बहुत अच्छा, चलो उसके अंदर वीडियो। आपका नाम सर जी? संजय भाई केलकर। तो ये फॉर्म आपका ही है। तो आप ये जो प्रोडक्शन कर रहे हैं ये पूरा साल चलता रहता है? पूरा साल। अच्छा, पूरे साल में जैसे सीजन होता है तो हर एक सीजन का दिवाली टाइम, होली टाइम गुलाब तो ज़्यादा सही होता है। तो चैती गुलाब जो आता है, चैती गुलाब, हाँ चैती गुलाब का होता है तो उस टाइम उसका डिस्टिलेशन आता है। और ये हीना, समामा, खस वगैरह का ये थर्ड डे सीजन आता है दिवाली के बाद। दिवाली के बाद खस का सीजन आता है। समामा बराबर बनता है, पूरा साल बनता है समामा, पूरा साल बनता है। वो जड़ी बूटी बनता है। हाँ, जड़ी बूटी से जब चाहे लेना, जब चाहे चालू कर देना। ये खस होता है जो दिवाली के बाद बनता है, बराबर है। और यहाँ पे आजू बाजू से ही आपको ये रॉ मटेरियल मिल जाता होगा, जैसे गुलाब, खस की जड़ें वगैरह सब यहाँ से ही मिल जाता होगा। ये खेती केला होता है, बेला रात में होता है। हाँ, बिला रात में तो उसको भी निकालना भी रात को पड़ेगा, क्योंकि सुबह में अर्ली मॉर्निंग निकालते उसका खुशबू भी ऐसा ही रहता है, रात की खुशबू ज़्यादा रहती है। रात में होता है, सुबह खत्म हो जाता है। सुबह, हाँ सुबह खत्म हो जाता है। ये भी मई से लेकर बरसात तक चलता है। मई से लेकर बरसात तक चलता है। ज़्यादा बरसात हो गई तो अच्छा, और ये जो मिट्टी का इत्र जो आपकी कन्नौज की पहचान है वो पूरा ये मई में ज़्यादा चलता है। 12 मास बनता है आपके वहाँ बराबर। खाली गुलाब और खस ये दो ही ऐसी है। गुलाब भी 12 मास चलता है। चैती गुलाब जो होता है उसमें भी थोड़ा खुशबू अलग होता है। ये ताकत होता है। एफिडेविट नहीं है जो आप आवाना है, बाकी रखा है। ये ताकत वाला होता है। ये ताकत बराबर है, ऐसा होता है। तो जैसे 1 महीने में अंदर आप कितने किलो का प्रोडक्शन हो जाता होगा आपको? गुलकन का अब जैसे होली के बाद हो जाता है लगभग पूरे को 1000 टन से ऊपर गुलकन का। और इत्र का जो होता है वो वो प्रोडक्शन तो अपने जैसे डिमांड के ऊपर है, जैसे कोई ऑर्डर आता है। और अभी तो ये सबसे ज़्यादा इत्र जो पान मसाला गुटखा में ही ज़्यादा चलता होगा वो ही चलाते हैं, बराबर है। तो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो खाने के भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, ऐसा और नेचुरल वो होता वाटर है। है, वो वाटर से हाथ में डालने हैं, तब मिठाई डालने हैं। मिठाई डाल दें तो भी कुछ नहीं होता है। हमारा गुलाब अपना गारंटी ले रहे हैं, दूसरा गारंटी। हाँ, जो दूसरा का गारंटी गुलकंद वगैरह होता है ना, वो बहुत फेमस है। सबसे ज़्यादा यहाँ ज़्यादा फेमस है। हाँ, अब वो जो होता है ना कि आप पान में लगा के खाओ या नॉर्मली वैसे खाओ। डबल रोटी अपने यहाँ महाराष्ट्र में डबल रोटी मिल रहा था, गेम लाते थे, गेम लाते थे, तो आदमी महाराष्ट्र में दूसरे लाते खाते हैं, गुलाब खाते हैं। वो फायदा बहुत करता है पेट के लिए, सफाई पेट की करता है। यहाँ पे जैसे ये अपने घंटा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, एक गुलाब और एक खस दोनों का आधा तोला का जो चार्ज होता है जो होगा तो इनकी कंपनी का। आप बैठो, मैं आप સાક્ષીની સહીઓ જે પેલા આપણે ફોર્મમાં કરાવીએ છે ને એ કરાવડાવી તો હું આ રીતે મેનેજ કરી લઈશ, બીજી વાર ના બોલાવતા સાક્ષી ચેક રાખો છે ને એમની જોડે આપો ક્યાં મૂક્યો રિંકુ ફોર્મ મેમોરેન્ડમ ના સેટ ક્યાં મૂકશે? કલ્પેશ ભાઈને જ આપીએ તો અરે વ્હાઈટ કલરની કોથળીની અંદર આખો સેટ તૈયાર કરીને બતાવી તો ખરું યાર। इधर હા એમાં કરાવડાવી દો। जी गुलाब का है, ये सब गुलाब का पोर्शन है, ये पोर्शन बाय पोर्शन है। ये गुलाब का है, ये दूसरा हिने का है, शरामे का है। इस तरीके से सब अपना अपना पोर्शन है इधर का। કોથળીની અંદર સેટ તૈયાર કરીને મૂકેલા છે મેં મારા।
बाकी ये माल जो है बाहर जाएगा। जो इनका है वो जो एसएस केलकर है वो अलग है, ये कन्नौज वाले हैं, ये यहीं के स्थायी निवासी है और इनका भी खुद का डिस्टिलरी है जो हमने अभी वीडियो में बताया था। ये गुलकंद इनका प्रोडक्ट है जो 12 महीने यहाँ पे प्रोडक्शन इसका चलता रहता है। रूह गुलाब, मजमुआ, केवड़ा, हीना, खस, ये सब डिस्टिलेशन 12 मास यहाँ चलता रहता है। चैती गुलाब का भी यहाँ पे डिस्टिलेशन होता है और दीपावली के बाद में रूह खस का यहाँ पे होता है। दूसरा इनका जो प्रोडक्ट है ये बेल मुरब्बा। और कोई प्रोडक्ट होंगे आपके जैसे इतने, और ये गुलाब जल है, एक सैंपल दिखा दो। और जो अभी पूजा पाठ वगैरह में आप उपयोग में ले रहे हो टोटल सिंथेटिक गुलाब जल होता है और ये जो होता है प्योर तरीके से नेचुरल डिस्टिल किया हुआ गुलाब जल होता है, जिसे आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हो, स्किन के ऊपर भी लगा सकते हो आप। मतलब इसका उपयोग कुछ भी हानिकारक या हार्मफुल नहीं है और इसमें बिल्कुल केमिकल नहीं है, प्योर नेचुरल तरीके से प्रोडक्शन इनका होता है। ये जो रोज वाटर लिखा हुआ है ये, तो ये तीनों है बखूर ने ये अलग आवे, ये लाकડામાંથી બનાવેલો જેટલો આવે ને બખૂર એ અલગ વસ્તુ છે, આ અલગ વસ્તુ છે બરાબર। એ અહીંયા આગળ એ આપણે આ બધામાં કામમાં ના આવે। अच्छा अब हमने भी सैंपल अपन तैयार होना। ये एक हम घर के लिए ले जा रहे हैं, इनका जो होता है वो बोल दो कितना होता है। चलिए सर शुक्रिया। आपका नाम? अनूप केलकर। अनूप भाई केलकर। और जो नीचे आप भाई मिले थे वो भाई वो भी मतलब आपके भाई है। तो ये केलकर फैमिली आप मतलब महाराष्ट्र के? हाँ, क्योंकि केलकर जो होता है वो ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता है, तो आप मूल निवासी महाराष्ट्र के हैं यहाँ। अच्छा, मतलब दूसरी तीसरी जनरेशन होगी, चौथी पीढ़ी है आपकी, बराबर है। तो डिस्टिलेशन से ही जुड़ा आपका काम यहाँ 4 पीढ़ी से 100 साल से। अच्छा, तो सर यहाँ पे जैसे कन्नौज में जैसे आपका डिस्टिलेशन है, ऐसे कितने कारखाने होंगे? और 300-400। तो सब यही इस तरह का ही काम आपका यहाँ से ज़्यादा जो डिमांड होगा वो तो तंबाकू गुटखा वगैरह में सबसे ज़्यादा होगा, उसमें ज़्यादा होता। तो आपका जैसे बाहर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जैसे आप दूसरा नहीं आपका यहाँ इंडिया के अंदर ही। अच्छा, ये केवड़े का फूल है और इसका डिस्टिलेशन प्रोडक्शन भी उड़ीसा में ज़्यादा होता है और वहाँ पे डिस्टिलेशन करवा के यहाँ लाते हैं इनको, क्योंकि यहाँ लाने के जो ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम है इसमें इसकी खुशबू जो ख़राब हो जाती है, तो ज़्यादातर डिस्टिलेशन वो उड़ीसा में ही हो जाती है वो। तो देखिए होटल आ चुके हैं और यहाँ से होटल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अभी खा रहे हैं मोमोज, देखिए, और मेरा बहुत जी कर रहा था मोमोज खाने का। हम सभी साई भक्तों को तो अभी देखिए बज चुके हैं 6:45 बज चुके हैं और अभी हम यहाँ पर हमारी जो होटल है उसके नीचे ही बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट है। मेरे पीछे देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, तो यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। पीछे जो मेनू है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, पूरा का पूरा सबको मेनू आपको बता देती हूँ। डोसा, चिली पनीर, पुलाव, भाजी पाव, पानी पूरी, सब कुछ अवेलेबल है। तो यहीं पर हम खाना खाने के लिए आ गए हैं और आज रात को 12 बजे ही 12 या 12:30 बजे ही हम दिल्ली के लिए निकलने वाले हैं, ताकि मॉर्निंग में जल्दी से जल्दी जो है वो होटल में चेक इन कर सके हम, और दिल्ली का जो मार्केट है वो हम विज़िट कर सके कल और परसों, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हमें बाबा के मंदिर भी जाना है, इसलिए। तो चलिए चलते हैं, तो आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में कि हमने क्या क्या मंगवाया है। एक और बात, यहाँ पर खाना जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ता है। ये डोसा जो है वो करीबन 70 रुपये का है। देखिए कितना बड़ा डोसा है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और वेज बिरयानी जो है वो 50 रुपीज़ की जो है वो हाफ़, और अगर फुल लेना है तो 80 रुपया है। मैं आपको एक बार मेनू भी दिखा देती हूँ। देखिए कितना सस्ता है कन्नौज के अंदर खाने का जो है वो, देखिए। और ये रही हमारी होटल, पास में ही है। ये हमारी गाड़ी जो है वो पास में पड़ी है, होटल के पास ही हमारी गाड़ी पड़ी है। और थोड़ी देर में मेरी वेज बिरयानी भी आ रही है। कौशल जो है वो ब्लॉगिंग कर रहा है। देखिए दीदी खड़ी है मेरी बिरयानी लेने के लिए। अभी मैंने आपको बोला था कि हमारी जो होटल है वो रेलवे स्टेशन के पास है, और देखिए ये गाड़ी आ गई है। देखिए
और ट्रेन देख के इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें ट्रेन जो है वो ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती है, इसलिए तो देखिए कितना इतना अच्छा फील हो रहा है ना। और ट्रेन में बैठे भी करीबन हमें 20 साल हो गए हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो ट्रेन देख के इतना अच्छा लग रहा है ना कि। तो देखिए मेरी बिरयानी भी आ गई है, ये बिरयानी है और ये इसके साथ में जो है वो चटनी है और प्याज है। तो चलिए खाना खाते हैं और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और साईं का नाम जपते रहे। ओम साई राम, साईं शुभ रात्रि सभी साईं भक्तों को।